सो इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग विच सराउंड्स अस, राइट? जैसे ये हमारा इन्वायरमेंट है, क्यों कहते हैं पढ़ने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। सो वेयर यू रिजाइड दैट इज योर इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट हो गया योर सराउंडिंग, राइट? और हमारे सराउंडिंग में क्या है? टेबल, चेयर, कुर्सी तो है ये, बट हम इसको समझेंगे फ्रॉम इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव। सो दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक, राइट? वेरी इजी। बायो मीन्स लाइफ, बचपन से पढ़ते आ रहे। सो दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स एंड दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अच्छा, देयर इज वन थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, जरा उसको भी एक बार नजर मार लेते हैं। अब देखो इन्वायरमेंट में आपने करना क्या है, राइट? इन्वायरमेंट को हम सब डिवाइड कर देते हैं सर्टेन सेक्शंस में। सबसे पहला सेक्शन आ गया आपका बेसिक्स, जिसमें आपको टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए बिफोर वी गेट ऑन टू इकोसिस्टम, क्योंकि अभी हम सिर्फ बायोटिक एबायोटिक पे है ना। फिर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स, हाउ दे बिकम लिमिटिंग फैक्टर्स, हम उसको डिस्कस करेंगे। बायोटिक में व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स, हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट? सो ये फर्दर आगे बढ़ता जाएगा। सो फर्स्ट इज बेसिक्स विच यू नीड टू नो। सेकेंड इज इकोसिस्टम। और जब भी इकोसिस्टम की बात करेंगे वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, वही यूट्रोफिकेशन, सी स्नॉट, सॉइल लीचिंग, ये सारा इसमें आ जाएगा। विंटर किल्स, ये सब इसमें आ जाएगा, राइट? फिर तीसरा सेक्शन आता है, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शंस, आई वोंट से अ लॉट फ्रॉम JKAS पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अदर सिविल सर्व, मतलब यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोडाइवर्सिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये बहुत डेप्थ में जाते हैं। डेप्थ में कैसे चले जाते हैं? आपको जानवरों की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है? सही से पेपर दला हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बायोडाइवर्सिटी से ही आते हैं और इसके ही बनते हैं, क्योंकि सारा करंट अफेयर तो इधर ही है, राइट? एंड इकोसिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम्स, तो इसमें आपका पॉल्यूशन भी आ गया, वही जो हमने बीमारियों के भी नाम पढ़े थे ना, मर्क्यूरी से क्या होता है, राइट? कैडमियम से क्या होता है, वो सब पोल्यूशन एंड द रेपरकशंस है, ठीक है? फिर एक टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मोस्टली पीपल से दिस इज अ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक, दैट इज राइट ऑल्सो, क्योंकि एक ऐसे तो एनवायरमेंट बेस्ड आना ही है, 4 में से एक एनवायरमेंट बेस्ड होने वाला है, और एनवायरमेंट में है क्या? क्लाइमेट चेंज ही तो है, राइट? सो क्लाइमेट चेंज इज मेंस ओरिएंटेड, बट जो ग्लोबल लेवल की कन्वेंशंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो रीसेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, राइट? अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में क्या क्या हुआ, जैसे हम अवेयर इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, मार्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ योर स्टैटिक, नॉट स्टैटिक आई वुड से, बट पार्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं। लेकिन उन चीजों को आपने अप्लाई कैसे करना है राइटिंग में, वो अब आपका टैलेंट है, ठीक है? सो इसलिए वी मोस्टली से दिस इज मेंस ओरिएंटेड, ठीक है? और क्लाइमेट चेंज में एक तो आपको ग्लोबल लेवल की कन्वेंशंस और नेशनल लेवल पे ऑल द लेजिस्लेशंस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, 2024 के सारे क्वेश्चंस हैं ये, कौन से ईयर में क्या आया है, और ये सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में ही अमेंड हुए हैं, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू हैव टू कवर एनवायरमेंट।